इन द प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोब्स के टारगेट के बारे में, जिसमें से हमने जाना कि जो टारगेट होता है किसी भी माइक्रोब्स का वो एंट्री के पैसेज पर डिपेंड करता है। लेकिन HIV, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जिसको हम ब्रेन फीवर कहते हैं, एंड मलेरिया और बहुत सारे हैं, इन सब केसेस में क्या होता है कि जो टारगेट होता है वो एंट्री के पैसेज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि HIV की बात करें तो HIV क्या करता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। तो इसकी जो बॉडी में एंट्री का पैसेज है वो सेक्स ऑर्गन है, राइट। लेकिन ये जाकर के इसका टारगेट क्या होता है, इट टारगेट आवर इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। और जो इम्यून सिस्टम जो बनाने वाली मेनली जो सेल्स है जिससे इम्यून सिस्टम बनता है, जो सेल इन्वॉल्व है इम्यून सिस्टम बनाने वाली, वो है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है, मतलब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, राइट। हमारे पास कुदरत ने ये ताकत दी है, इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स है तो हम उससे लड़ सकते हैं, राइट। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, किसी भी डिजीज काजिंग माइक्रोब से फाइट करता है, उसे फाइट करके भगा देता है। तो व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम विच हैव पावर टू फाइट विद डिजीज एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी, राइट। तो जो हम क्या करते हैं, हमें फीवर होता है या कुछ भी होता है, कोई भी डिजीज होती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का वर्क क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन है या फिर एंटीबायोटिक्स या कोई एन अदर मेडिसिन हो, तो मेडिसिन का दो वर्क होता है। एक तो वो जो पैथोजन बॉडी में इंटर कर रहा है उसको वीक कर दे, जैसे कि एंटीबायोटिक करती है। एंटीबायोटिक क्या करती है, वो सेल वॉल मेकिंग प्रोसेस को चेक्ड कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसे किल करके भगा देता है। और दूसरा वर्क मेडिसिन का ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना। जैसे कहते हैं ना कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो डॉक्टर क्या करता है, ताकत के लिए देता है, राइट। तो वो ताकत का मतलब क्या होता है कि वो जो मेडिसिन है वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे, हमारी पावर को बढ़ाए, हमारी डिजीज से जो लड़ने की पावर है उसको इंक्रीज करे, उसको बढ़ाए, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। तो मेडिसिन के दो वर्क होते हैं, राइट। तो अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हो, ये सब चीजें ले रहे हो, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। आप हेल्दी हो तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक रहेगा, बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, सॉरी, राइट। और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, लगातार स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, तो ये सबसे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी डिजीज से सफर करेंगे, राइट। तो HIV क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू इंटर करता है बॉडी में, लेकिन टारगेट क्या है इसका, इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो अगर हम कोई भी मामूली सा जो एक कॉमन कोल्ड भी, जैसे अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को कॉमन कोल्ड हो गया, राइट, तो ये ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो HIV साहब है वो क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को घटा रहा है वो। तो जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रोब्स है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में डेवलप होगा, राइट। कौन किल करेगा भाई, इसके पैथोजन को, कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, जो माइक्रोब्स है, उसको कौन किल करेगा, जो किल करने वाला है वो खुद टूट रहा है, डैमेज हो रहा है, क्योंकि इसको डैमेज कर रहा है HIV, राइट। तो अगर HIV या एड्स के पेशेंट को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो कॉमन कोल्ड क्या होगा, कैन बिकम कन्वर्टेड इनटू निमोनिया। ये क्या होगा, निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। वी नो दैट निमोनिया कितना खतरनाक है, इसमें क्या होता है, लंग में वाटर फिलअप हो जाता है, ब्रीथिंग करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, राइट। तो अगर उसको एक कॉमन कोल्ड भी, माइनूट थोड़ा सा कॉमन कोल्ड भी हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निमोनिया में। तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पावर है उसको किसी और अनदर ने डैमेज कर दिया है। भाई HIV का पेशेंट है तो उसको अगर कॉमन कोल्ड हो गया, कोई भी डिजीज हो गई है, तो वो अच्छी नहीं होती। सुना होगा आपने, अगर कोई एड्स का पेशेंट है तो कोई भी डिजीज हो जाए तो वो ठीक नहीं होती, चाहे कफ हो, चाहे कॉमन कोल्ड हो, चाहे कोई भी गट इन्फेक्शन हो, कोई उसके एब्डोमेन पेन हो, तो वो आसानी से ठीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो HIV है, जो एड्स काजिंग
वायरस है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो इसके इम्यूनो वायरस मतलब इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, राइट। जिसकी वजह से अगर उस पर्सन को माइनस तक गट इन्फेक्शन भी होगा तो वो डायरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और डायरिया अगर सीवियर कंडीशन देखी जाए डायरिया की, तो इसमें क्या होता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और पीपल्स क्या होते हैं, पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो इसीलिए ठीक नहीं होता क्योंकि उसमें उसका जो टारगेट है वो इम्यून सिस्टम हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम ही टारगेट है तो भाई क्या कर सकते हैं, कोई मेडिसिन वर्क करेगी? मेडिसिन कोई वो थोड़ी ना करती कि आकर के माइक्रोब्स को किल करेगी, बल्कि वो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, राइट। तो जो HIV इज वेरी डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, ये हमारी इम्यूनिटी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारी अगर पर्सन में कोई भी छोटी सी डिजीज हो जाएगी तो वो बहुत सीवियर इफेक्ट काज करती है, राइट। तो इस तरीके से जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो माइक्रोब्स हैं, वो बॉडी में इंटर करते हैं, हमारे किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं, कुछ हमारे ब्रेन को टारगेट करते हैं, कुछ RBC को टारगेट करते हैं, और जो इसके सिम्टम्स और साइन होते हैं वो टारगेट ऑर्गन पर डिपेंड करते हैं। अगर लंग टारगेट होगा तो भाई सांस लेने में दिक्कत होगी, लिवर टारगेट होगा तो ऑब्वियसली पीलिया हो सकता है, राइट। और अगर ब्रेन टारगेट होगा तो आपको अनकॉन्शियस फील होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, राइट। तो ओवरऑल आपने जाना कि जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन अवर बॉडी। अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो है वो किसी पर्सन की बॉडी में कम है, राइट, जो माइक्रोब्स का नंबर है वो कम है, तो जो डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन होगा वो भी कम होगा। मतलब सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द बॉडी। अगर किसी की पर्सन की बॉडी में नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज्यादा है, ज्यादा पैथोजन है, तो उस डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा सीवियर इफेक्ट काज करेगी। और अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स कम है तो उसकी जो सीवियरिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। और अननोटिस्ड, राइट, अननोटिस्ड जिसको बहुत कम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो जो है हमारा इन सब में डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जरूरी है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम हर तरीके के डिजीज से फाइट कर सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या रहना होगा, हेल्दी रहना होगा, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, राइट। बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटी करनी होगी जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या रहे, स्ट्रांग रहे, राइट। तो ये था हमारा ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जो कि खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है।